कैसे? ये कैसे? देखो यहाँ पर कैसे, आप कैसे कर सकते हो ये? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पोद्दार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कार टेक्निकल न्यूज पर। और आज मैं यहाँ पर इस लैपटॉप का डिस्प्ले को मैं यहाँ पर इस मॉनिटर में ट्रांसफर करके दो अलग कामों के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर इस लैपटॉप में मैं और एक काम कर सकता हूँ और इस डिस्प्ले में मैं और एक काम कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकते हो आप ये सब? दो डिस्प्ले को आप कैसे दो अलग कामों के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो? इसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैपटॉप में अगर आपका लैपटॉप में कोई HDMI पोर्ट है तो HDMI केबल चाहिए, और लैपटॉप में VGA पोर्ट है तो आपको VGA केबल चाहिए। सिर्फ आपको दो केबल चाहिए। अगर VGA पोर्ट है आपका लैपटॉप में तो VGA केबल चाहिए, अगर HDMI पोर्ट है आपका लैपटॉप में तो HDMI केबल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी आसानी से आप ये लैपटॉप का डिस्प्ले को और एक मॉनिटर में ट्रांसफर कर सकते हो, और दो कामों के लिए आपको लैपटॉप को यूज कर सकते हो आप। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आपको क्या कुछ करना होगा मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ। पहले मैं लैपटॉप को ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन ही है शायद। पहले मैं लैपटॉप को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखो ये जो मॉनिटर है ना, इस मॉनिटर में क्या कुछ पोर्ट है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इस मॉनिटर में आप देखो, यहाँ पर अच्छी तरह से पास में जाके इस मॉनिटर में दो पोर्ट है। VGA पोर्ट आपको मिल जाता है और HDMI पोर्ट भी आपको मिल जाता है। इस मॉनिटर के साथ VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट दो पोर्ट मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले मैं HDMI पोर्ट कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं VGA पोर्ट को भी कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। क्या कुछ करना पड़ेगा आपको आसानी से, ये वीडियो अच्छे से देखना। तो मैं कैमरा को थोड़ा सा पास में ले लेता हूँ। पहले लैपटॉप को मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं लैपटॉप को मैं पहले ऑन कर लिया, उसके बाद मुझे HDMI केबल, पहले मैं HDMI केबल से आपको दिखाता हूँ क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इस मॉनिटर में मैं HDMI केबल को इंपुट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इस मॉनिटर में दो पोर्ट है, HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट। दो पोर्ट भी है, HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट। पहले मैं HDMI केबल को इंपुट कर देता हूँ मॉनिटर में। देखो HDMI केबल को मॉनिटर के साथ इंपुट कर दिया। हाँ, कर दिया। इस HDMI केबल को मेरा लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा। ये देखो यहाँ पर लैपटॉप का HDMI पोर्ट है। यहाँ पर आप अच्छे से देखो HDMI पोर्ट है, यहाँ पर HDMI पोर्ट है। तो मैं यहाँ पर HDMI पोर्ट के साथ HDMI पोर्ट पे इंपुट कर दिया लैपटॉप में। तो इस मॉनिटर को मुझे पावर देना होगा। पहले मैं मॉनिटर का पावर मैं देता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, इस मॉनिटर में मैं पावर दे दिया। उसके बाद जैसा दिखाई दे रहा है, ये मेरा लैपटॉप का डिस्प्ले और ये इस मॉनिटर का डिस्प्ले। तो देखो ये यहाँ पर पहले ऐसे आ रहे हैं। तो माउस देखो, माउस जो पॉइंटर है दो डिस्प्ले में एक ही साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं करना है ना, मुझे दोनों डिस्प्ले में अलग अलग तरह से काम करना है। एक ही लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके मुझे दो डिस्प्ले में दो अलग काम करना है। तो कैसे करते हैं? उसके लिए पहले राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ पर जो डिस्प्ले सेटिंग है ना, यहाँ पर चले जाओ। डिस्प्ले सेटिंग जाने के बाद यहाँ पर देखो आप क्या कुछ मुझे करना होगा। हाँ, डिस्प्ले सेटिंग जाने के बाद यहाँ पर देखो ये आ गया, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखो मल्टीपल डिस्प्ले आपको दिखा देगा। यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्ले, यहाँ पर आप क्लिक करो मल्टीपल डिस्प्ले में, और देखो यहाँ पर एक्सटेंडेड दिस डिस्प्ले, यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है आपको एक्सटेंड दिस डिस्प्ले। यहाँ पर आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऐसे करके बोलेगा। तो यहाँ पर कीप चेंज, देखो यहाँ पर अभी दो डिस्प्ले अलग हो गया, टोटली अलग हो गया। देखो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर आके देखो ये जो माउस कर्सर है ना, इसको मैं यहाँ पर ले लिया। देखो यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर माउस कर्सर मैं यहाँ पर ले लिया, उसके बाद यहाँ पर ले लिया। दो डिस्प्ले को मैं अलग तरह से काम कर सकता हूँ। दोनों डिस्प्ले में मैं काम कर सकता हूँ। देखो इस डिस्प्ले में एक वीडियो, एक डिस्प्ले में मैं यहाँ पर मैं कुछ मेरा वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा वीडियो कौन सा वीडियो है, इंस्टेंट शॉट,
विंडोज 10 में कोई वीडियो है, मैं यहाँ पर देखता हूँ। कुछ वीडियो है तो मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। देखो उस डिस्प्ले में ये चल रहा है, देखो इस डिस्प्ले में ये चल रहा है वीडियो। और यहाँ पर जाके मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं यहाँ पर इस डिस्प्ले में ले आता हूँ। अभी अच्छा हो गया। देखो ऐसे करके मैं इस डिस्प्ले में ले आ सकता हूँ कुछ भी चीज़। मैं आसानी से मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं इस डिस्प्ले के साथ यहाँ पर ले आ सकता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे करके मैं यहाँ पर ले आ सकता हूँ। देखो आ गया। और मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक न्यू पेज खोल लेता हूँ। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ले आया और इस डिस्प्ले में मैं मेरा वीडियो को प्ले कर देता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो को इस डिस्प्ले में प्ले करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वहाँ पर ले जाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वहाँ पर ले गया और वीडियो को मैं यहाँ पर ले आया। मीडिया प्लेयर चेंज, मीडिया प्लेयर यहाँ पर नहीं काम करेगा शायद। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही रखता हूँ और यहाँ पर मैं वर्ड को ले आता हूँ। देखो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। यहाँ पर इस डिस्प्ले को मैं ऐसे करके यूज़ कर रहा हूँ और इस डिस्प्ले को मैं कुछ लिखने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर इस डिस्प्ले को मैं बड़ा कर देता हूँ, पूरा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ। मैं कोई कीबोर्ड नहीं ले आया, यहाँ पर कीबोर्ड ले लेता हूँ तो अच्छा होता। यहाँ पर मुझे लिखना होगा। देखो मैं इस डिस्प्ले में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से काम कर सकता हूँ आसानी से। और वहाँ पर मैं पिक्चर देख सकते हैं। मेरा एक ही पीसी में ये सारा कुछ काम चल रहा है। देखो यहाँ पर बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर वीडियो चल रहा है और इस पिक्चर को मैं यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ। देखो यहाँ पर ले गया और यहाँ पर ले आया, कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो ये टोटली एंड हो गया। इस वीडियो को आप फिर से इसको प्ले कर सकते हो। देखो इस वीडियो को मैं फिर से प्ले कर दिया और देखो यहाँ पर मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर देखो काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी काम कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको ले आ सकता हूँ। और अभी मैं इसको HDMI केबल से कनेक्ट किया। उसके बाद मुझे ये देखो यहाँ पर VGA केबल, इस VGA केबल के साथ इसको कनेक्ट करना है। आपका मॉनिटर में सिर्फ VGA पोर्ट है, आपको मॉनिटर में कोई HDMI पोर्ट नहीं है। आपको VGA केबल से कनेक्ट करना होगा, वो भी आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको अगर आपका पहले मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह से क्या कुछ करना होगा। देखो मैं मॉनिटर को डिस्प्ले को पहले स्टॉप कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे अभी। VGA केबल से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो माउस कितना अच्छा से आ सकता है। देखो ये ऐसे करके देखो ऐसे करके 2 मॉनिटर में आप पिक्चर देख सकते हो। आपका जो वीडियो है ना, इस वीडियो का पिक्चर आप 2 मॉनिटर में देख सकते हो। देखो और देखो उसके बाद देखो मैं यहाँ पर तो HDMI केबल से कनेक्ट किया अभी, तो उसके बाद मुझे सिर्फ VGA पोर्ट से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए पहले मैं डिस्प्ले को चेंज कर देता हूँ पहले उसको। हाँ अभी आ गया कीप चेंज। अभी 2 डिस्प्ले को एक साथ आप यूज कर सकते हो। देखो अभी 2 डिस्प्ले को एक साथ मैं यूज कर रहा हूँ। देखो पहले अलग था, अभी एक हो गया। ये डिस्प्ले को मैं अटैच कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। HDMI केबल को निकाल देता हूँ। HDMI केबल को मैं निकाल दिया। HDMI केबल को मैं अभी निकाल दिया। अभी मुझे यहाँ पर VGA केबल आप देख सकते हो, यहाँ पर VGA केबल से कनेक्ट करना है। नहीं है आपके पास, आपको मॉनिटर में कोई HDMI पोर्ट नहीं है, तो आपको VGA केबल से कनेक्ट करना है। यहाँ पर देखो ये VGA केबल है, तो इस केबल को आपका कोई भी मॉनिटर में अटैच कर दूं। तो यहाँ पर मैं VGA केबल को कनेक्ट कर दिया। अभी एक बात है, अभी दिखाता हूँ क्या कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा।
अगर आप VGA, ठीक है। मेरा लैपटॉप में देखो, यहाँ पर मेरा लैपटॉप में कोई VGA पोर्ट नहीं है। अभी देखो मेरा लैपटॉप में जितने सारा पोर्ट है ना, यहाँ पर कोई VGA पोर्ट नहीं है मेरे लैपटॉप में। अभी मुझे क्या करना होगा, HDMI पोर्ट, आप ये देख सकते हो, HDMI पोर्ट है, कोई VGA पोर्ट नहीं है। इस साइड पे आप देख सकते हो कोई VGA पोर्ट नहीं है। देखो यहाँ पर अच्छी तरह से कोई भी मेरे लैपटॉप में कोई VGA पोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे वो भी मैं दिखाता हूँ, ये चीज चाहिए। यहाँ पर देखो अच्छी तरह से ये चीज चाहिए, ये आपको VGA केबल को HDMI केबल में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पर ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, आपको 200 से 300 के आसपास आपको मिल जाएगा। ये मेरा लैपटॉप में कोई VGA पोर्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे ये करना होगा। HDMI पोर्ट तो है मेरा लैपटॉप में, इस VGA पोर्ट को जो मैं इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया ना, इस VGA पोर्ट को मुझे, इस VGA केबल को मुझे यहाँ पर जो VGA पोर्ट है इस कन्वर्टर में, इस कन्वर्टर चाहिए आपको। इस कन्वर्टर को जो VGA पोर्ट है यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ VGA पोर्ट में। हाँ, हो गया। अभी इनपुट करने के बाद यहाँ पर HDMI केबल निकल गया। इस HDMI केबल को मुझे यहाँ पर जो मेरा लैपटॉप में HDMI पोर्ट है ना, वहाँ पर इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पर मेरा लैपटॉप में HDMI केबल में इनपुट कर देता हूँ। हाँ, हो गया मेरे लैपटॉप में। अभी देखो ये VGA केबल से, देखो यहाँ पर VGA आ गया, VGA केबल से कनेक्ट हो गया VGA केबल से। अगर आपका लैपटॉप में कोई VGA पोर्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। मेरा लैपटॉप में VGA पोर्ट नहीं था, इसलिए मुझे एक कन्वर्टर चाहिए। अगर नहीं है तो कन्वर्टर चाहिए। अगर आपका लैपटॉप में VGA पोर्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। एक HDMI पोर्ट था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस कन्वर्टर को यूज किया। यहाँ पर देखो इस VGA केबल को मैं यहाँ पर इनपुट कर दिया, उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया इसका ये डिस्प्ले। इस डिस्प्ले को मैं अभी VGA पोर्ट से यहाँ पर इस मॉनिटर में मैं VGA पोर्ट से कनेक्ट किया। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो VGA केबल से अभी चल रहा है ये। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। राइट क्लिक, उसके बाद मुझे डिस्प्ले में जाना होगा, डिस्प्ले और राइट क्लिक डिस्प्ले। उसके बाद देखो विंडोज 10 पे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, विंडोज 10 पे आप विंडोज 10 को कैसे लोड कर सकते हो, उसको लाइव के लिए एक्टिव कर सकते हो। मेरा एक वीडियो है, वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। विंडोज 10 को लोड भी कर सकते हो। मेरा मल्टी बूटेबल जो वीडियो है ना, मल्टी बूटेबल USB, वो वीडियो से बूटेबल पेन ड्राइव आप क्रिएट कर सकते हो, और उस पेन ड्राइव की मदद से आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप को आप विंडोज 10 में फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद ये होगा, मैं यहाँ पर विंडोज 10 में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे चल जाओ, डिस्प्ले, डुप्लीकेट डिस्प्ले जो है, एक्सटेंड दिस डिस्प्ले, देखो आ गया, कीप चेंज। अभी VGA पोर्ट में चल रहा है ना, इसलिए ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया। मेरा लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ना, फुल HD डिस्प्ले है, इसलिए ये ऐसे करके आ गया। देखो यहाँ पर मैं माउस को यहाँ पर ले आया, उस डिस्प्ले में से इस डिस्प्ले में ले आया। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेता हूँ। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुझे कुछ काम करना है। देखो यहाँ पर इस डिस्प्ले में आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर देखो, इसको मैं वहाँ पर ले सकता हूँ। देखो ये ऐसे करके ले सकते हो। वहाँ पर यहाँ पर आ गया, उस डिस्प्ले से इस डिस्प्ले में आ गया, और इस डिस्प्ले से उस डिस्प्ले चला गया। कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। देखो टाइपिंग किया, उसके बाद इस डिस्प्ले में ले आओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, यहाँ पर आप टाइपिंग करो। यहाँ पर मैं यहाँ पर कीबोर्ड नहीं लिया है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो टाइपिंग कर रहा हूँ, हो रहा है यहाँ पर। और इस डिस्प्ले को तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। और वो जो ये डिस्प्ले है ना, यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक वीडियो चला कर देखता हूँ। देखो वीडियो यहाँ पर चल रहा है। देखो इस डिस्प्ले में मैं VGA पोर्ट के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर वीडियो चल रहा है, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर सकते हो। एक ही लैपटॉप में आप 2 काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसको ले आ सकते हो। यहाँ पर पीछे चला गया शायद, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पर मैं चला गया। देखो यहाँ पर मैं चला गया। इस वीडियो को मैं 2 इससे हाफ उससे हाफ मैं देख सकती हूँ। देखो वो उस डिस्प्ले में चलाने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लेयर में दिक्कत कर रहा है। अगर VLC में चला रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस प्लेयर में दिक्कत कर रहा है। तो मैं VLC में प्ले करके देखता हूँ एक बार, कौन सा था, यह था। देखो यहाँ पर VLC आता है क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर VLC प्लेयर आ गया।
वो प्लेयर नहीं आ रहा था। यहाँ पर देखो ये VLC प्लेयर आ गया, यहाँ पर इस डिस्प्ले में आ गया। यहाँ पर से आप वहाँ पर ले जा सकते हो। देखो हाफ अप करके आप देख सकते हो। देखो मुझे हाफ अप कर दिया, यहाँ पर हाफ चल रहे, वहाँ पर हाफ चल रहे, और मैं यहाँ पर से यहाँ पर ले आया। देखो अभी अच्छी तरह से चल रहे। बाकी स्वाड में आप काम कर सकते हो। यहाँ पर डिस्प्ले देख सकते हो, कुछ गेम खेल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिस्प्ले को आप एक ही साथ यूज कर सकते हैं ऐसे करके बड़ी आसानी से। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक केबल चाहिए और कुछ सेटअप करना होगा। तो कैसे सेटअप करते हैं सारा कुछ मैंने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया यहाँ पर। सो फ्रेंड्स आज मैंने यहाँ पर दिखाया कि आप कैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप का डिस्प्ले को आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर देखो इस लैपटॉप में आप एक काम कर सकते हो और दूसरा डिस्प्ले में आप दूसरा काम कर सकते हो बड़ी आसानी से। कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, आपको सिर्फ केबल चाहिए, HDMI केबल या VGA केबल हो जाएगा। कोई भी पोर्ट है आपका लैपटॉप में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़ी आसानी से आप ये सब काम कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइनेटिकल न्यूज का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा। बड़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं। थैंक यू।